अर्जुन, तुम मेरे पति हो, नौकर नहीं। तुमका काम है शिखर समूह का सीईओ बनना और मेरे लिए कंपनी चलाना। पत्नी, तुम के लिए मैं जो भी करूं, मैं खुशी खुशी करता हूं। अगर तुमके जूते पर मैं धूल देखता हूं, तो मैं बहुत बुरा महसूस करता हूं। तुम बहुत प्यारे हो। अब तुम क्या चाहते हो? पत्नी, मैं प्राइवेट जेट पर कभी नहीं गया हूं। तुम मूर्ख, मेरा तुमका है तो मैं तुमको पेपर वर्क ट्रांसफर कर दूंगा। इसे देखो, तुमके 3 दिन बाद के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। सच में? पत्नी, तुम अद्भुत हो। पति, तुम मुझे घर कब ले जाओगे? मैं ऑफिशियल बनना चाहती हूँ। बेबी, जल्दी न करो, कुछ देर रुको। मैं अभी एक हेलीकॉप्टर खरीदा है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुमको ट्रेवलिंग के लिए ले जाऊंगा। एक हेलीकॉप्टर? सच में पति, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? बस देखना नहीं, अगर तुम खुश हो तो मैं इसे तुमको दे दूंगा। सच में पति, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह बैग $5 मिलियन की कीमत का है। यह हम्स का नवीनतम कस्टम डिजाइन है। मैं इसे तुमको दे रहा हूँ। पति, आज रात मुझे तुमका ख्याल रखने दो। आकाश, आलोक ने मुझे आमंत्रित किया है एक डिनर पार्टी में। समय कम है, सीधे हेलीपैड पर पहुंचो। हम जल्दबाजी में एक क्रू का इंतजाम करेंगे और हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और आलोक के लिए गिफ्ट की बात है तो मैं किसी को सीधे हेलीपैड पर भेज दूंगी। ठीक है। अर्जुन ने $50 लाख खर्च कर दिए। पता नहीं उसने क्या खरीदा। उसके सप्लीमेंट्री कार्ड पर लिमिट थोड़ी और बढ़ा दो ताकि उसके पास पैसे कम न पड़े। गीता, क्या आपको नहीं लगता कि आप राजेश के साथ बहुत उदार हैं? आकाश, तुम फिर से यही कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें आमतौर पर अर्जुन ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन अर्जुन ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हें उसकी इतनी आलोचना करनी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है गीता। पूजा की वजह से। पूजा, वह बैग हरमेस का है ना? जरूर बहुत महंगा होगा। मेरे पति ने मुझे दिया है। इसकी कीमत $50 लाख है। वाह, $50 लाख। पूजा, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने मुझे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी दिया है। वाह, हेलीकॉप्टर? सच में? वाह पूजा, तुम्हारे पति कमाल के हैं। बिल्कुल सच है। मेरे पति शिखर समूह के सीईओ हैं। उनके लिए हेलीकॉप्टर क्या चीज है। यह हॉर्न क्यों बजा रहे हो? बेकार गाड़ी चलाने में क्या दिखावा है? यहाँ क्या ऐंठ रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारी पूजा यहीं बैठी है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम जानते हो पूजा के पति कौन है? वे कौन है? वे तुम्हें एक उंगली से कुचल सकते हैं। गीता, मैं जाकर देखता हूँ। आकाश, उनके स्तर तक मत गिरो। आलोक का भोज ही मायने रखता है। बस उनसे दूर ही रहो। जी गीता। तुम अपने आप को कौन समझते हो? ये तो बस एक फूहड़ गाड़ी है। छोड़ो भी, इन गवारों पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ कुछ जबरदस्त देखने। मेरा हेलीकॉप्टर देखो। चलो चलते हैं। गीता, हम आ गए हैं। देखो, वह प्राइवेट जेट है जो मेरे पति ने मुझे दिया है। तो शानदार है ना? पूजा, इसकी कीमत कितनी है? अरे बाप रे, यह सच में एक हेलीकॉप्टर है। यह कितना बड़ा और कूल है। हाँ पूजा, हमें ऊपर घुमाने ले चलो। चलो कुछ तस्वीरें खींचते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक प्राइवेट जेट को छू पाऊंगी। हाँ हाँ पूजा, चलो ना, हमें घुमा दो। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ। अभी एक चक्कर लगाने तुम्हें महसूस करवाती हूँ कैसा लगता है।
उच्च समाज में रहना। माफ कीजिए, यह एक निजी एस्टेट है, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं है। क्या तुम अंधे हो? इस एस्टेट पर यह हेलीकॉप्टर मेरे पति का तोहफा है। तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली है। किस बात की सूचना? हमारी दोस्त पूजा शिखर समूह के CEO की पत्नी है। शिखर समूह की। तुम जैसे छोटे से गार्ड कुत्ते की उन्हें रोकने की हिम्मत? तुम्हें मरने का शौक है। बिल्कुल सही। रास्ते से हटो, अंधे बेवकूफ। तुम्हारी पूजा के रास्ते में रोकने की हिम्मत? हटो। रुको। किसने कहा तुम मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हो? तुम हो। रवि, तुम्हारी ये घड़ी सस्ती नहीं लगती। तुम तो बस एक इंटर्न हो। क्या तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है? भागो मत, बताओ पैसा कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं कोई बूढ़ा आदमी तुम्हें पाल रहा है ना? मुझे लगता है तुम लिफ्ट मिलती हो रोज एक शानदार कार से। पूजा, अपनी जुबान संभालो। वो मेरे पापा की कार है। तेरे पापा? ये कौन मानेगा? अगर तेरे पापा सच में अमीर होते तो क्या तू यहाँ इंटर्न बनकर आती? मेरे ख्याल से तो तू किसी अमीर बूढ़े को पकड़ लिया है। इतनी ऊंची नाक न दिखाओ। सोच रहा था कौन है। ये तो हमारी कंपनी की पुरानी एम्प्लॉय रवि है। हाँ हाँ हाँ, यही है वो जो इंटर्नशिप के दौरान किसी बूढ़े से पल रही थी और आखिरकार कंपनी ने निकाल दिया बदचलनी के आरोप में। लगता है तेरा अमीर बूढ़ा अभी तक तुझे छोड़ा नहीं है। मुझे कब बारी देगी? सालों बाद मिले हो और तुम लोगों की जुबान अभी भी उतनी ही गंदी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। झूठी अफवाहें फैलाना कानून के खिलाफ है। अगर तुम झूठ फैलाते रहे तो मैं पुलिस को बुलाने से नहीं हिचकूंगी और तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। क्या कर रही हो तुम? ये हेलीकॉप्टर पूजा का है। तुम कौन होती हो इसमें चढ़ने की कोशिश कर रही हो? क्या ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है? पूजा, तुम कह रही हो कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है? बिल्कुल, मेरे पति ने मुझे दिया है। क्या जलन हो रही है? पूजा, आप दावा करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर आपका है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये जानना चाहिए, है ना? या रजिस्ट्रेशन नंबर? बेशक मैं यह जानती हूँ। तो आप ये क्यों नहीं बताते? चलो सुनते हैं। B7 यह सही है। यह B7788 है। पूजा को वास्तव में पता है मेरे हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये अर्जुन के कारण हो सकता है। बेवकूफ, इसमें क्या मुश्किल है? तुम मेरे पति हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इसका क्या? मैं बस पेपर वर्क तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। इसे मान लो 3 दिन में आपके जन्मदिन का तोहफा। ठीक है, अब तुम जानते हैं यह प्लेन किसका है। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो भाग जाओ। यहाँ अपना मुंह न मत लाओ। गीता, यह प्लेन सचमुच आपका है। हम सभी को अपने साथ न डूबो। यह हेलीकॉप्टर $100 करोड़ का है। अगर इसकी जांच होती है हम सभी जेल में सड़ेंगे। हाँ गीता, भले ही आपका ऑफर अधिक है, यह डील बहुत जोखिमी है। हमें इसे न लेना ही बेहतर है। सभी शांत हो जाओ। मैं नहीं जानती कि कैसे उसे पता चला इस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ ये प्लेन सचमुच मेरा है। आकाश, देखो ये है। गल्फ स्ट्रीम के साथ मेरे ईमेल खरीद पर चर्चा करते हैं। मैंने किसी को भेजा है एविएशन अथॉरिटी पर दबाव डालने के लिए, उन्हें तेजी से प्राप्त करने के लिए, इस एयरक्राफ्ट के ओनरशिप रिकॉर्ड्स साबित करने के लिए कि ये प्लेन मेरा है। जब ऐसा होगा तो न केवल मैं अपने हेलीकॉप्टर का झूठा दावा करने वाले व्यक्ति को बाहर कर दूंगी, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। रवि, तुम एकदम अच्छे अभिनेता हो, है ना?
जब तक मालिकाना दस्तावेज आते हैं तब तक इंतजार करो। देखते हैं कि तब तुम मुस्कुराते रहोगे या नहीं। तुम सब बेवकूफ हैं। आंखें खोलो और अच्छे से देखो। तुम देख नहीं सकते कि वह एकदम झूठी है, चोर। वह मेरे हेलीकॉप्टर को चुराना चाहती थी। बिल्कुल। देखो वह क्या पहन रही है। उसके कपड़ों पर लोगो भी नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर सस्ते नकली हैं। हमारी पूजा के विपरीत, जो नवीनतम चैनल पहन रही है, उच्च स्तरीय गहने और एक बैग ले रही है जो 5 लाख की है। एक हम्स उसके जैसे व्यक्ति शायद खरीद भी नहीं सकते। एक खिलौना हेलीकॉप्टर। निजी जेट की बात छोड़ दो, यह हास्यास्पद है। यह सही है। निजी जेट किसी के भी पास नहीं हो सकती। केवल हमारी पूजा के जैसे सीईओ की पत्नी इसके लायक है। तुम सब उसके बहकावे में आ गए। गांव के ठेठ, तुमने दुनिया का कुछ नहीं देखा। तुम किसको गांव का ठेठ कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। गीता के कपड़े विश्व के श्रेष्ठ डिजाइनर के उच्च स्तरीय निजी कस्टम पहनावे हैं। लोरोपीना के लोरोपीना। और तुमने उन्हें सस्ते नकली समझ लिया, उस स्तर के स्वाद के साथ। तुम सोचते हो कि तुम एक निजी जेट के लायक है? ये हार ठीक वैसा ही है जो मेरे कपड़ों की अलमारी से गायब हो गया। प्यारे, तुमने देखा है मेरे सोने के हार को? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही। शायद तुमने उसे कहीं रख दिया और भूल गए, कहीं रख दिया और भूल गए। यह कुछ दिनों में अपने आप आ सकता है। चलो चलो चलो, पहले कुछ खाने को जाते हैं। चलो। अर्जुन, अगर मैंने पता लगाया कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगी। गीता, हम अभी नहीं ले सकते। तुम्हारा ऑर्डर जोखिम बहुत अधिक है। हम उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते। गीता, प्रबंधक वर्मा यहाँ है। प्रबंधक वर्मा, कृपया सभी के सामने स्पष्ट रूप से बताएं कि इसका मालिक कौन है। इस हेलीकॉप्टर का मालिक है पूजा जी। सुना तुमने, रवि? अब और क्या कहना है तुम्हारे पास? अभी यहाँ से निकल जाओ। सुन रहे हो? चले जाओ, बेशर्म चोर। हाँ, अब भी यहाँ क्या खड़े हो? कुछ और चुराने की सोच रहे हो? निकलो यहाँ से, चोर, निकल जाओ। पूजा, तुम तो शिखर समूह के मार्केटिंग विभाग में एक आम कर्मचारी हो। तुम्हारी सालाना कमाई सिर्फ 1 लाख के आसपास है। यह हेलीकॉप्टर 10 करोड़ से भी ज्यादा का है। तुम इसे कैसे खरीद सकती हो? तुम्हें पता नहीं है ना? हमारी पूजा शिखर समूह के सीईओ की पत्नी है। उनके लिए क्या खरीदना मुश्किल है। शिखर समूह के सीईओ की पत्नी? पूजा, तुम कह रही हो कि अर्जुन तुम्हारे पति हैं? बिल्कुल सही। शिखर समूह के सीईओ अर्जुन मेरे पति हैं। अर्जुन, तो तुम ही थी जिसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, फिर मैं अभी अर्जुन को फोन करती हूँ। देखते हैं क्या वह तुम्हारा पति होने की हिम्मत करता है। रुको, तुम्हारे पास मेरे पति का नंबर कैसे है? अच्छा रवि, तुमने सच में मेरे पति को बहकाने की हिम्मत की और तुम अपने वॉलपेपर पर अपनी और मेरे पति की तस्वीर लगा रखी है। बेशर्म घर तोड़ने वाली। गीता, छी, मुझे पता था तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। इंटर्नशिप के दौरान भी तुम इधर उधर फ्लर्ट कर रही थी और अब तुम परिवार तोड़ने वाली बन गई हो। पूजा के पति को चुराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सज-धज करके, लेकिन अंदर से तो बस कूड़ा हो। परिवार तोड़ने वाली, घिनौनी। कोई बात नहीं कि वो पहले इतनी घमंडी थी। पता चला कि वो नीचे गिरकर यहाँ तक पहुँची है। कैसा रहा? हमें बताओ, हम लोगों को सब सुनने दो। परिवार तोड़ने वाली, कितनी सस्ती। जानू, हाँ? पिछले कुछ दिनों से बाहर के लोग मेरे पीठ पीछे गपशप कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं सोने की खोज में हूँ। मैं बाहर जाकर कुछ काम करना चाहती हूँ। असल में मुझे अभी अपने साथ एक निजी सहायक की जरूरत है। तुम ये काम कर सकती हो? सच में? जानू, तुम सबसे बढ़िया हो। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी।
स्वाद अच्छा है। अर्जुन, हाँ, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो। जानू, हाँ, हाल ही में शिखर समूह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद अभी भी खाली है ना? अभी भी खुला है ना? मैं सोच रहा था मैं इसे आजमाना चाहूंगा। ठीक है। जानू, तुम कमाल हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अर्जुन, मैंने तुम्हें पैसा दिया, दर्जा और इज्जत, और तुमने मुझे यही चुकाया? चूंकि तुम कदर करना नहीं जानते तो मुझे मत कोसना अगर मैं तुम्हें दी हुई हर चीज वापस ले लूं। क्या हुआ? तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। जुबान क्यों लड़खड़ा गई? क्या तुम सोच रही हो कि मेरे पति से कैसे शिकायत करनी है? पूजा, तुम्हें जल्दी ही इसका पछतावा होगा। पछतावा? मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारा वह लुभावना चेहरा जल्दी नहीं फाड़ दिया। जाओ जाओ और शिकायत करो। देखते हैं मेरा पति आखिर किसकी बात मानता है। गीता, गीता, आलोक के लिए उपहार। जैसा आपने कहा था, मैंने उन्हें सभी एकत्र कर लिया है। यह देश में अपनी तरह का एकमात्र है। एक मिंग राजवंश का आधिकारिक भट्ठा नीले और सफेद चीनी मिट्टी का प्लम वेज, जिसमें इंटरलॉकिंग लोटस डिजाइन है, बेहद दुर्लभ, अमूल्य। यह मास्टर पेंटर क्यूआई बैशी का एक प्रामाणिक काम है। उनके बाद के वर्षों का एक चिंगड़ी चित्र, ब्रशवर्क जोरदार है, पूरी तरह से आत्मा से भरपूर। एक नीलामी घर में भी यह एक दुर्लभ दृश्य है। कुछ किंग राजवंश के जेर नक्काशी भी है और एक सेट दुर्लभ एंटीक बुक्स का। ये सभी होना चाहिए खजाने जो आलोक को पसंद होगा। आप क्या सोचते हैं? यह व्यवस्था स्वीकार्य है? बहुत अच्छा। आलोक एक महान पारखी है, वह निश्चित है इन उपहारों को पसंद करने के लिए। नकली करो, नकली करना जारी रखो। रवि, तुमने मेरे पति को बहकाया और वह पर्याप्त नहीं था। अब तुम लाते हैं कुछ बेकार कचरा, यह दिखाने के लिए कि तुम कुछ रईस हॉटशॉट हैं। तुम सच में सोचती हो कि तुम कुछ गीता है? घृणित। मैं तुम्हें नकली करना सिखाऊंगी। तुम जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चीर दूंगी, तुम कचरा। यह पेंटिंग एक प्रामाणिक पाईसी है। मैंने कहा नकली करना बंद करो। ये सील और मास्टर क्यूआई का अद्वितीय ब्रश तकनीक, ये असली चीज है। नीलामी में ये लाखों में मिलेगा। अब तुम जानती हो कितनी शर्मनाक बात है। बहुत देर हो चुकी है। पूजा, तुम हेलीकॉप्टर से घूमने गई थी? जान, मैं तुम्हारा सारा दिल रखती हूँ। अगर तुम्हारी कोई दूसरी औरत मुझे धमकाती है फिर क्या होगा? बेबी, कौन सी दूसरी औरतें? मेरी कोई नहीं है। कौन तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा? मैं अभी पास में हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत पहुँच जाऊंगा। तुमने सुना रवि, मेरे पति रास्ते में है मेरी मदद करने के लिए। अगर उसकी यह पेंटिंग भी सच्ची है तो क्या उसके लिए यह संभव कैसे हो सकता है? इतनी महंगी पेंटिंग खरीदना? उसने चुराई होगी मेरे पति का पैसा इस पेंटिंग को खरीदने के लिए, किसी दूसरे मर्द को देने के लिए। तुम मेरे पति को चुराती हो और फिर मेरे सामने इसे ढोती हो। रवि, मैं तुमसे निपटा नहीं हूँ। पूजा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इसे नीचे रखो। ये आलोक के लिए एक तोहफा है, मिंग राजवंश का शाही भट्ठा खजाना। अगर तुम इसे तोड़ोगी तुम इसके नतीजों की कीमत नहीं चुका सकती। कीमत नहीं चुका सकती? देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं तुम मुझे क्या कीमत चुकाने पर मजबूर करोगी। ये टूट गया है। इसे तोड़ दो। उसने जो सब खरीदा है तोड़ दो मेरे पति के चुराए पैसे से। देखते हैं यह कुतिया मेरे साथ क्या कर सकती है। ठीक है पूजा, तुम क्या कर रहे हो? रुको, चिंता न करो, हम तुमसे निपटेंगे। 1 मिनट में
रुको, रुको, तुम सब पागल हो गए हो। किसी की जान जा सकती है, रास्ते से हटो। मैं हेलीपैड पर हूँ। तुम्हें बचाव दल के साथ यहाँ पहुँचने के 10 मिनट हैं। अभी भी मदद के लिए बुला रही हो? तुम बुलाने की कोशिश कर रही हो सभी पुराने शुगर डैडी जिनके साथ तुम सोई हो, तुम्हारी मदद करने के लिए। मदद के लिए बुला रही हो? अब भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रवि, तुम कुतिया, परिवार तोड़ने वाली। जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दी, उसने तुम्हें शर्म सिखाना भूल गई? तुम्हारी माँ भी एक छिनाल होगी, तुम्हारे जैसी छिनाल पालने के लिए। एक और बोल और मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगी। घर तोड़ने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आ जाओ, उसे मेरे लिए पकड़ो, उसे जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर करो और माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ अभी। तुम क्या कर रहे हो? तुमने सुना? पूजा ने तुम्हें घुटने टेकने को कहा। इतना घमंडी बनना बंद करो, घुटने टेको। गीता को छोड़ दो, तुम दरिंदे, उसे छोड़ दो। कैसा लग रहा है रवि? तुम्हें आखिरकार अपनी सजा मिल गई। कैसा लग रहा है मेरे पैरों पर घुटने टेकते हुए? तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की? आ जाओ, उसके कपड़े उतार दो, उसे सड़क पर फेंक दो, सबको देखने दो किस तरह की घर तोड़ने वाली जो दूसरों के पति चुराती है कैसी दिखती है। छोड़ दो, हिलना मत। छोड़ दो, तुम दरिंदे। हिलना मत। छोड़ दो। रुको, रुको, तुम क्या कर रहे हो? रुको, तुम क्या कर रहे हो? जान, तुम आ गए। मैं बेहद बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जान, क्या हुआ? तुम लड़ क्यों रही थीं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जान, मैं ठीक हूँ। क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया था कि कोई मुझे परेशान कर रहा था? हमने बस उसे सबक सिखाया। जान, मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो। राजेश जी, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक रही हूँ। मैं पूजा की सबसे अच्छी दोस्त ईवा हूँ। आज आपसे मिलकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं वाकई सम्मानित हूँ। राजेश जी, नमस्ते। मैं नीना हूँ। मैं अक्सर पूजा को आपके बारे में बात करते सुनती हूँ। कहती हैं आप सुंदर और आकर्षक हैं और बहुत काबिल हैं। आज आपसे मिलकर आप व्यक्तिगत रूप से सुनने से भी ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। राजेश जी, मैं डेविड हूँ। मैं हमेशा से आपकी बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ। सचमुच आपसे प्रभावित हूँ। आपके नेतृत्व में शिखर समूह आपके नेतृत्व में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। अच्छा, चूंकि तुम सब पूजा के दोस्त हो तो तुम भी हमारे अपने हो। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम सबकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि करवा दूंगा। शुक्रिया राजेश जी। राजेश जी, आप हमारे रक्षक और हितैषी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पूजा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। राजेश जी जैसा पति मिलना जो सुंदर है, काबिल है और उदार है। वो शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह कुतिया, वह अर्जुन की प्रेमिका है। अगर वह सहानुभूति पाने के लिए शिकार बनने का नाटक करती रहे, अगर अर्जुन नरम पड़ जाए। जान, यह पागल औरत वही है जो मुझे परेशान करती थी। वह मेरा हेलीकॉप्टर भी चुराने की कोशिश करती थी। हाँ, वह एक बेशर्म घर तोड़ने वाली है। बिल्कुल राजेश, वह बस लोगों को मारती नहीं थी, वह पूजा पर थूकती थी। वह उस कीमती कलाकृतियों और पेंटिंग्स और एंटीक्स को भी तोड़ दी जो पूजा आपको देने वाली थी। राजेश और उसके साथ वो सुंदर लड़का, उसने अभी हम पर हमला करने की कोशिश की। हमने उसे वही रोक लिया। राजेश, ये पूजा वो बहुत ही दयालु है। वो उन्हें छोड़ देना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा था कि वे दोगुना हो जाएंगे और पूजा को बेइज्जत करेंगे। ये अच्छा, बहुत अच्छा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ डालने की? पूजा, तुम बस बहुत दयालु हैं। पूजा नरम दिल थी और तुम्हें छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत करते हैं, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अर्जुन, तुम कितने मजबूत हैं? मुझे अभी देखने दो। तुम हो? पापा, मैं बस कुछ और समय इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी कंपनी नहीं संभालना चाहती। ये बहुत तनावपूर्ण है। ठीक है, जो चाहो करो। मेरी छोटी राजकुमारी जो चाहे कर सकती है। शुक्रिया पापा। शिखर समूह के चेयरमैन की रवि असल में उनकी बेटी है। कोई बात नहीं। कल रात मैं अपनी ई बाइक बहुत तेज चला रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह रवि नहीं है? गीता बहुत भाग्यशाली है उस सज्जन की वजह से जिन्होंने दुर्घटना में अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रास्ते से धकेल दिया। लेकिन वह सज्जन खुद ही कार से जा टकराए। वह अभी भी आईसीयू में है, जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे जीवनदाता अभी भी आईसीयू में है और रवि अभी तक होश में नहीं आई है। तुम कौन हो? तुम होश में आ गई, अच्छी बात है। डरो मत। संभल कर। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। रवि, मेरी बात सुनो। समझाओ। समझाने जैसा क्या है? अर्जुन, चूंकि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, जब हम साथ थे, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने चाहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तुम सच में हो एकदम निचले दर्जे का निकम्मा इंसान। रवि, राजेश शिखर समूह का संचालक है। शिखर समूह का तुम सिर्फ एक परिवार तोड़ने वाली हो। संचालक से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहती हो? परिवार तोड़ने वाली? अर्जुन, तुम ही उन्हें बताओ, सच्ची परिवार तोड़ने वाली कौन है? बात खत्म, सब खत्म। रवि कुतिया, मेरे सामने ही तुम मेरे पति को बहलाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी। मैं पति, तुम क्या कर रहे हो? पूजा, अपना मुंह बंद करो। पति, तुम मुझे मारा। इस वेश्या के लिए तुम मुझे मारा। अर्जुन, अब तुम डर गए? जान, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस एक बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। जान, तुमने उसे क्या कहा? प्रिय। तुमने उसे प्रिय कहा, तो फिर मैं क्या हूँ? हाँ राजेश, क्या पूजा तुम्हारी पत्नी नहीं है? राजेश, क्या तुम गलती कर रहे हो? जान, कुछ तो बोलो। वह तो बस एक बेशर्म घर तोड़ने वाली है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने मुझे हार दिए। मुझे $50 लाख का बैग दिया। तुमने मुझे हेलीकॉप्टर दिया। क्या तुम यह सब भूल गए? सबको बताओ, वह बस एक बेशर्म घर तोड़ने वाली है। चुप रहो पूजा। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? प्रिय, मैं गलत था। कृपया याद रखना कि मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। बस इस बार मुझे छोड़ दो प्लीज। पता है, मुझे सबसे ज्यादा झूठ से नफरत है। प्रिय, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। सब मेरी गलती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम कृपया याद रखना कि मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। बस इस बार मुझे छोड़ दो। बस इसी एक बार। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अर्जुन, तुम शिखर समूह के सीईओ हो। वह तो बस एक बेशर्म परिवार तोड़ने वाली है। तुम उसके आगे घुटने कैसे टेक सकते हो? अभी उठो। क्या हो रहा है? रवि राजेश की पत्नी है, तो फिर पूजा ही तो परिवार तोड़ रही है। परिवार तोड़ने वाली?
परिवार तोड़ने में क्या बुराई है? मैं अर्जुन की पहली प्रेमिका हूँ। कॉलेज से ही उसे मुझसे प्यार था और मैं हमेशा से उसके दिल में अकेली रही हूँ। रवि, जिसे प्यार नहीं मिला वही असली परिवार तोड़ने वाली है ना? क्या फायदा तुम्हें इस किताब से चिपके रहने का? अर्जुन शायद तुम्हें छूना भी पसंद नहीं करता, है ना? बिल्कुल सही रवि, जब तुम कंपनी में थी तब से ही तुम गलत कामों में लगी थी, उलझी हुई थी बड़ी उम्र के मर्दों से। अब तो शायद तुम किसी गंदी बीमारी की शिकार हो। राजेश साहब तुम्हें गंदा समझते होंगे और तुम्हें छूना भी नहीं चाहते। बिल्कुल, पूजा ही राजेश साहब की सच्ची प्रेमिका है, नहीं तो वह उसके साथ इतने अच्छे क्यों होते? उन्होंने उसे $50 लाख की लिमिटेड एडिशन हर्मेस बैग दी और एक प्राइवेट जेट भी। कुछ लोगों की दीवार से भी मोटी चमड़ी होती है। वह ऐसी जगह घेरे बैठे हैं जिसके लायक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी भलाई दिखती है तो अभी छोड़ दो यह खिताब कि तुम राजेश की पत्नी हो। अर्जुन है, शिखर समूह का CEO है। भले ही उसका विवाह विच्छेद हो गया है, वह अभी भी 100 गुना बेहतर है किसी और आदमी से जो मैं कभी मिल सकती हूँ। जब तक हम इस रवि को हटा दें, यह सब मेरा हो जाएगा। ले लो, इस कार्ड में 5 लाख है। अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है, पैसे ले लो और अर्जुन से विवाह विच्छेद पूरा करो अभी, फिर भाग जाओ। जितना दूर उतना बेहतर, नहीं तो अर्जुन और मैं तुम्हें सजा देंगे। तुम सागरपुर में जीवित नहीं रह पाओगे। अर्जुन, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? नहीं प्यारी, मैं विवाह विच्छेद नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो प्लीज। मैं इस स्थिति को संभालूंगा ठीक से। प्यारी, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ। अर्जुन, उठो, तुम शिखर समूह का CEO हैं। तुम क्यों इस तरह गिड़गिड़ाते हैं इस सस्ती औरत के लिए? किस लिए? क्योंकि अर्जुन के पास जो कुछ है, उसका CEO का पद, उसका सारा पैसा चेयरमैन ने दिया है। ब्रूक सहायक, वो सहायक यहाँ है। ब्रूक सहायक, वो चेयरमैन के दाएं हाथ है। लगता है चेयरमैन अभी भी राजेश को बहुत मानते हैं। ये देखकर कि राजेश पर अन्याय हुआ है, उन्होंने खास तौर पर किसी को भेजा है उनका साथ देने के लिए। अब देखते हैं कि रवि अब कैसे अकड़ता है। ब्रूक सहायक, आप तो पूजा और राजेश की मदद के लिए ही आए होंगे। ब्रूक सहायक, आपका आना एकदम सही समय पर हुआ है। आपको हमारा साथ देना होगा। यह पागल औरत अर्जुन के लायक बिल्कुल नहीं है। देखो, इसने वह तोहफा तोड़ दिया जो अर्जुन ने चेयरमैन के लिए मेहनत से तैयार किया था। लेकिन अर्जुन दयालु होने और पुराने रिश्ते को याद करके पुलिस को फोन नहीं कर पाया। फिर भी इसने अर्जुन को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ब्रूक सहायक, यही औरत है। जब यह पहले कंपनी में थी, इसने गलत काम किए थे और निकाल दी गई थी। बिल्कुल सही, इस जैसी औरत राजेश के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, वह सच में लायक नहीं है। रवि, ब्रूक सहायक शिखर समूह के चेयरमैन की तरफ से हैं। तुम बस चुपचाप अर्जुन से तलाक ले लो, फिर वह मुआवजे का पैसा लेकर यहाँ से चली जाओ। तब शायद मैं ब्रूक सहायक से तुम्हारे लिए रियायत मांग लूं। नहीं तो एक बार ब्रूक सहायक ने खुद बोल दिया तो तुम्हें नंगा करके शहर से बाहर फेंक दिया जाएगा। सचमुच? तुम किस पर हंस रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हें रिवर सिटी से निकाला जाने वाला है? वाह, मैं तो वह देखना चाहूंगी। आखिरकार रिवर सिटी से निकाला किसे जाता है? वो तो असल में तुम हो। बेशक तुम ही हो, मैं कैसे हो सकती हूँ? पूजा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, क्या तुम बात करना बंद कर सकती हो? अर्जुन, सहायक ब्रूक्स हमारा साथ देने आए हैं। रवि को क्या लगता है कि वह कौन है? उसका कोई सहारा नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तुम उससे क्यों डर रहे हो? पूजा, चुप रहो। तुम्हें पता है तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारा बर्बाद किया? अर्जुन, क्या तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया है?
हम अभी जीत की स्थिति में हैं। सहायक लो। चेयरमैन, चेयरमैन, माफ कीजिए चेयरमैन, ट्रैफिक बहुत खराब था, मुझे देर हो गई। मैंने पहले ही आलोक से संपर्क कर लिया है मीटिंग दोबारा शेड्यूल करने के लिए। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। नहीं तो मैं कैसे देख पाती अपने शानदार पति का असली चेहरा और किस तरह के झूठ को मोड़ने वाले परजीवी ये कंपनी पाल रही है। यह नामुमकिन है। तुम चेयरमैन कैसे हो सकती हो? रवि, तू कुतिया, तुमने जरूर कुछ छलकपट वाले हथकंडे अपनाए होंगे ब्रूक सहायक को बेवकूफ बनाने के लिए। अर्जुन, कुछ तो बोलो। वह कैसे हो सकती है चेयरमैन? वह फोर्ड। चेयरमैन, आपके आदेश? ऐसा लगता है गीता को अभी भी ठीक से बोलना नहीं आता। उसे दिखाओ कि मुझे ठीक से कैसे संबोधित करना है। जी चेयरमैन। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब तुम ठीक से बोलोगी? हाँ, बोलूंगी। रुको, आज यहाँ सब लोग, तुम में से हर एक, कोई नहीं जा रहा। हिसाब अभी बाकी है। चेयरमैन, हम माफी चाहते हैं, हम गलत थे। हम नहीं जानते थे कि आप चेयरमैन हैं। अगर हम जानते थे, हम हिम्मत नहीं करते आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की। हम पर दया करो। हाँ चेयरमैन, यह सब उस कुतिया पूजा की गलती है। उसने कहा कि आप दूसरी महिला हैं, इसलिए हमने उसके झूठ पर भरोसा किया। हम सच में जानते हैं कि हम गलत थे। हाँ, चेयरमैन, ये एक बड़ी गलतफहमी है। ये सब पूजा है, उस कुतिया पूजा हमें ये करने को मजबूर किया। हाँ चेयरमैन, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं आपकी असली कदकाठी को नहीं देख पाई। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। मैं मरने लायक हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। जान, मुझे भी पता है कि मैं गलत था। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। जान। अर्जुन, तुम्हारा हिसाब वह बाद में आराम से करेंगे, क्योंकि तुम सब मानते हो कि तुम गलत थे और तुम सब सुधार करना चाहते हो। तो जो भी चीजें तुमने तोड़ी है, उनकी पूरी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हम चुकाएंगे। हम चुकाएंगे। हाँ, हम सब कुछ चुकाएंगे। हम सब चुका देंगे। चेयरमैन, बस रकम बता दीजिए, हम पैसे जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। फोर्ड, प्रारंभिक अनुमान के आधार पर जो सुलेख, पेंटिंग्स और पुरानी चीजें तुमने नुकसान पहुंचाई हैं, उनकी कुल कीमत है 1 अरब युआन। क्या? एक अरब? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। 10 अरब? ये कैसे संभव है? ये तो बस टूटी हुई बोतलें और बेकार पेंटिंग्स है। ये ब्लैकमेलिंग है। बस करो। चेयरमैन, हम जानते हैं कि हमने गलती की है और हम इसकी कीमत चुकाएंगे, लेकिन आप हमारा फायदा उठाकर ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर यह बात बाहर गई तो शिखर समूह के चेयरमैन कर्मचारियों से ब्लैकमेल करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। कौन जानता है कि यह असली भी है और इतना कीमती है? हमें क्या पता, शायद यह शुरू से ही नकली रहा हो। बिल्कुल सही। रवि, भले ही आप चेयरमैन हैं, आप बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते और हमें ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। फोर्ड, जी चेयरमैन। चिबाइशी की असली पेंटिंग श्रिम्प फन बिकी थी 35 करोड़ में। मिंग राजवंश का शाही भट्ठा ब्लू एंड व्हाइट इंटरलॉकिंग लोटस पैटर्न वेस, सोथवी की नीलामी की कीमत 23 करोड़। इसके अलावा किंग राजवंश की कई जेर नक्काशियां और मिंग राजवंश की दुर्लभ किताबें, कुल मूल्य
RMB 1 अरब 7 करोड़। चेयरमैन ने आपके लिए पहले ही इसे कम कर दिया है। अगर आपको अभी भी शक है तो आप खुद देख सकते हैं। चेयरमैन, 1 अरब। मेरी महीने की तनख्वाह तो बस 8,000 रुपए है। अगर मैं खाऊं पीऊं भी नहीं, 10 जन्मों तक काम करूं, तब भी यह चुका नहीं पाऊंगी। चेयरमैन, कृपया दया कीजिए, कृपया उदारता दिखाइए। देखिए, आप इतने धनी हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ चेयरमैन, हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। बस हमें तुच्छ समझिए, छोड़ दीजिए हमें, बस इतना ही मैं आपसे विनती करती हूँ। चेयरमैन, आपकी उंगलियों से बस थोड़ा सा हमारी जान से ज्यादा कीमती है। ये नुकसान आपके लिए कुछ भी नहीं है ना? हाँ चेयरमैन, कृपया उदारता दिखाइए। जैसा कहावत है, बड़े दिल वाले बड़े आदमी होते हैं। और फिर हमारे पास पैसे नहीं है। अगर चुका नहीं सकते तो जेल जाओ। जानबूझकर दूसरों की संपत्ति नुकसान पहुंचाना, इतने बड़े नुकसान के साथ जेल में उम्र काटने के लिए काफी है। फोर्ड, पुलिस को बुलाओ। जी। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, हम जेल नहीं जाना चाहते। पुलिस मत बुलाओ, हम जेल नहीं जाना चाहते। हम जेल नहीं जाना चाहते। चेयरमैन, सब उसकी वजह से है, सब उस कुतिया पूजा की वजह से है। उसने हमें झांसा दिया, कहा कि आप रखेल हैं। कॉलीग्राफी तोड़ने वाली वही थी और फूलदान भी उसी ने तोड़ा। हम तो बस उसके मोहरे बने थे, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ चेयरमैन, उस बेशर्म ने रखेल बनना चाहा, राजेश को बहलाने की कोशिश की, हम उसके चक्कर में आ गए। अगर चुकाना है या जेल जाना है तो आप उसके पीछे पड़िए, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सब पूजा नहीं करवाया, हमें बताया था। ये चीजें तोड़ने को भी उसी ने कहा था, चुकाना तो उसे ही चाहिए। अर्जुन, अर्जुन, कुछ बोलो। मेरे लिए चैनल मैन से मिन्नत करो, मैं तुमसे गिड़गिड़ा रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अर्जुन, दूर हो जाओ, तुम मूर्ख। तुम इतने बेवकूफ हैं कि मुझे भी अपने साथ डुबो देंगे। अगर तुम नहीं होते, तुम्हारी घमंड और अहंकार, तो क्या चीजें इस हालत में आती? जान, मैं जानता हूं मैं गलत था। यह सब इस कुतिया की वजह से है। उसने मुझे लुभाया, मैं फंस गया और अपना दिमाग खो बैठा। अब से मैं उसे फिर कभी नहीं संपर्क करूंगा, मैं वादा करता हूं। प्लीज, उस समय के लिए जब मैं तुम्हें बचाया था और हमारी शादी के लिए मुझे एक और मौका दो। जान, बस एक और मौका, ठीक है? जान, तुम्हारे जूते गंदे हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए साफ कर दूं। मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूं। मैं उन सभी को जेल में डाल दूंगा। अब तुम्हारी बारी है। फोर्ड, इस पर साइन करो। तलाक का समझौता, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जान, तुम इतना क्रूर होना ही चाहते हैं? इतने साल एक साथ रहने के बाद। भावनाएं? तुम मुझसे भावनाओं के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन, तुमने मेरी नेकलेस चुराई और पूजा को दे दी। तुमने मेरे पैसे खर्च किए उसके लिए एक बैग खरीदने में। तुमने मुझसे मेरा प्लेन छीन लिया पूजा के लिए। तुम मुझसे भावनाओं की बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? हमारे बीच कोई प्यार नहीं बचा है, बस बाकी बातों का हिसाब है। मैं गलत था। उसने मुझे लुभाया। मुझे एक और मौका दो प्लीज। मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। जान, मुझे छूना नहीं, तुम मुझे घृणित लगते हैं। हेलो, हाँ, तुम यहां हो? ठीक है, अच्छा। रवि,
क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं बची है? जरा सी भी नहीं? जब तुमने मुझे धोखा दिया तब हमारे बीच कोई भावना नहीं बची थी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी नजरों में रवि, मैं शायद बस एक दयनीय कीड़ा हूँ जिसे तुम्हारे दान की जरूरत है जीने के लिए, है ना? तुम वो हो जिसने सारे पुल जला दिए। तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो, कम से कम तब तुम कुछ इज्जत के साथ जा सकते हो। इज्जत? जाओ? मैंने इतनी मेहनत की है इतने लंबे समय तक अपनी मौजूदा जगह पाने के लिए, मैं क्यों जाऊं? क्या तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह तुम्हारी आखिरी हताश कोशिश है? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम इतनी समझदार हो रवि, अंदाजा नहीं लगा सकती? बेशक मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहता हूँ। तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन, तुम पागल हो। तुम्हें लगता है मुझे मारकर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? कानून तुम्हें पकड़ लेगा। क्यों नहीं? एक बार तुम मर गए, एक बार यह रुकावट खत्म हो गई। न सिर्फ शिखर समूह मेरा होगा बल्कि तुम्हारे सुपरिवार की दौलत भी। फिर मैं अर्जुन इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर देखते हैं कौन कहने की हिम्मत करता है कि मैं धनलोलुप हूँ। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ रवि, मैं बहुत समय से पागल हूँ। तुमने ही मुझे इस हालत में ला खड़ा किया। तुमने कभी सच में मेरा सम्मान नहीं किया क्योंकि तुम मुझे जीने नहीं दोगे। ठीक है, तो तुम मर सकते हो। अर्जुन, तुमने दिन दहाड़े हत्या कर दी। तुम सच में सोचते हो कि तुम कानून से बच सकते हो? कानून? यहाँ कानून मैं ही है। तुम सभी व्यक्तिगत तौर पर तोड़ दिया $1 अरब की एक पुरानी वस्तु और अध्यक्ष पर हमला करने की कोशिश की। अगर रवि यहाँ से जीवित बच जाता है, तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो? मेरी मदद करो। आज का दिन कभी नहीं हुआ, ऐसा मान ले। $1 अरब मैं ठीक कर दूंगा। न केवल तुम जेल से बच जाओगे बल्कि शिखर समूह में वापस लौटने पर तुम अभी भी ऊंची जिंदगी जीते रहोगे। लेकिन अगर किसी ने बोलने की हिम्मत करी। राजेश, हम जो आप कहेंगे करेंगे। हमने कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ नहीं जानते। रवि बस लापरवाह था। हाँ, वह गिर गई और मर गई। राजेश, अगर कभी हमारी जरूरत हो तो बस आदेश दे, हम आपकी सेवा में हैं। आपकी सेवा में, आपकी सेवा में, आपकी सेवा में। पूजा, अभी दर्द है? मैंने तुम्हें पहले बहुत जोर से मारा था। यह सब मेरी गलती है। मैं बस अभिनय कर रहा था, उस कुतिया को चकमा देकर हमें जाने देने की कोशिश कर रहा था। किसने जानता था कि वह इतनी दिलहीन होगी? वह हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ी। जब ऐसा है तो मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। अब से तुम होगी शिखर समूह की वास्तविक अध्यक्षा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा, डरो नहीं गीता, मैंने जो लोग भेजे हैं वे पहले से ही आ रहे हैं। फोर्ड, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें इसमें अपने साथ घसीटा। तुम अपने परिवार के समूह के उत्तराधिकारी हो, फिर भी तुमने अपने आप को नीचा किया शिखर समूह में मेरे विशेष सहायक बनने के लिए। जब तक मैं तुम्हें सुरक्षित और खुश देख सकता हूँ, मैंने जो कुछ किया है वह सब सार्थक है। फोर्ड, मैं जानता हूँ, मैं हमेशा से जानता था कि तुम रवि से प्यार करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि क्यों उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं क्या बात कर रहा हूँ? रवि, मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम्हें याद है वह सालों पहले की कार दुर्घटना? जो व्यक्ति सच में तुम्हें बचाया, जो तुम्हें रास्ते से हटा दिया और लगभग मारा गया, वह फोर्ड था। वह वही था। तुमने क्या कहा? फोर्ड, वह कार हादसा, क्या तुमने ही मुझे बचाया था? हाँ, मैंने ही।
रवि, तुम्हें पता नहीं है, जब हम अस्पताल में प्यार जताते हुए थे, जब तुम मेरे लिए इतनी आभारी थी, फोर्ड वहीं पड़ा था, आईसीयू में जान की लड़ाई लड़ रहा था। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम होश में आए? मुझे लगा तुम्हें वह पसंद है। जब तुम उसे देखती हो और मुस्कुराती हो, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। जब तक तुम खुश हो, मैं ठीक हूं। फोर्ड, तुम कितने बेवकूफ हो। कितना मार्मिक दृश्य है। किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो उन्हें। रवि और फोर्ड को पकड़ो। उनमें से कोई भी आज यहां से जीवित नहीं जा रहा है। अर्जुन, तुम मांग रहे हो। मैं मांग रहा हूं। फोर्ड, अच्छी तरह देखो, अब कौन फंसा है। पहले उसे मेरे लिए मार दो। रुको अर्जुन, बस उन्हें मरने दो। क्या यह बहुत उबाऊ नहीं है? यह चेयरमैन गीता हमेशा अपने ऊंचे घोड़े पर रहती है और हमें नीचा देखती है। जान, फिर तुम कैसे खेलना चाहती हो? हमारी चेयरमैन गीता कई मर्दों की सपनों की प्रेमिका है। रिवर्स सिटी में डेविड, क्लार्क, क्या तुम दोनों चेयरमैन गीता का स्वाद नहीं लेना चाहते? वह कैसी स्वाद वाली है। तुम्हारी हिम्मत। यह अर्जुन, तुम छोड़ नहीं सकते, है ना? तुम मत भूलना, जब तुम अभी उसके लिए घुटने टेके, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। क्या मैं कैसे अनिच्छुक हो सकता हूँ? हमारी पूजा कितनी चतुर है। तुम दोनों, अगर आज तुम हमारे माननीय चेयरमैन को खुश कर दो, वह 10 अरब डॉलर का कर्ज मैं चुका दूंगा। राजेश, तुम सच कह रहे हो? हम भाइयों ने ऐसी लाजवाब खूबसूरती के साथ कभी नहीं खेला। जाओ जाओ, अच्छी तरह सेवा करो हमारे चेयरमैन। तू उस पर हाथ उठाना चाहता है? पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। फोर्ड, तुझे बस पता नहीं कब रुकना है। पहले इस सुंदर लड़के को हटाते हैं। पकड़ो उसे। मैं दो बेकार बेवकूफ। तुम तीनों जाकर उसे दबाओ। मेरे लिए उसे जमीन पर दबाओ। रवि, डरो नहीं। फोर्ड, तुम मरने के लिए इतने उतावले हो। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे मालिक से मिलने भेजूंगा। करो। नहीं, गीता, मुझे छोड़ दो। ब्रूक साहब ने हमें आदेश दिया है गीता की रक्षा करने का। बस छोड़ दो। नहीं, वहीं रुक जाओ। रुको। फोर्ड, मैं ठीक हूं। फोर्ड, तुम्हें चोट लगी है? चाचा चेन, मैं ठीक हूं, बस एक खरोंच है। परेशानी के लिए माफ करना। यहां क्या हो रहा है? मैं रवि हूँ, शिखर समूह के चेयरमैन। इन लोगों ने जानबूझकर मेरी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी कीमत 140 मिलियन डॉलर से अधिक है। उन्होंने मेरे सहायक पर हमला किया, उसे बेहोश छोड़ दिया और मेरे विशेष सहायक फोर्ड, साथ ही मेरी कंपनी के अन्य कर्मचारियों पर भी हमला किया, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें आईं। मैं मांग करती हूँ कि उन पर तुरंत आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।
साहब, यह सब एक गलतफहमी है। उन्होंने यह अपने मन से किया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं समझा सकता हूँ। हाँ हाँ, उन्होंने ही किया है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह गलतफहमी है या नहीं। यहाँ मौजूद हर उस व्यक्ति को हिरासत में लो जो तोड़फोड़ और हमले में शामिल है, और इन दोनों को भी, सबको पूछताछ के लिए ले चलो। हमने नहीं किया। पूजा, पूजा, मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। पूजा, पूजा, मुझे बचाओ। पूजा, 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 मुझे बचाओ। नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ। पूजा, मैं जेल नहीं जाना चाहती। पूजा, राजेश साहब, राजेश साहब। अर्जुन, अर्जुन, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे बचाओ, अर्जुन। अर्जुन, रवि, इतना घमंड मत कर। तुम्हें लगता है यह मुझे हरा सकता है? मैं जल्द ही जमानत पर बाहर आ जाऊंगा, तुम देख लेना। गीता, मुझे आपके किसी व्यक्ति को मेरे साथ भेजना होगा जांच में सहायता के लिए। बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। रवि, शिखर समूह जल्द ही हेज परिवार के अधीन होगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? शिखर समूह अब वह कंपनी नहीं रही जहां आप चेयरमैन के रूप में अंतिम फैसला लेते हैं। अधिकांश वरिष्ठ बोर्ड सदस्य अब मेरे पक्ष में हैं। दैनिक संचालन और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मेरे नियंत्रण में हैं। एक बार जब मैं सुरक्षित कर लूंगा ब्रुक्स ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी और अपनी स्थिति मजबूत कर लूंगा, तो शिखर समूह का कोई लेना देना नहीं रहेगा तुमसे, रवि। फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ कंपनी से कभी भी। ब्रुक्स ग्रुप? हाँ, ईरान दक्षिणी प्रांत की सबसे कठिन समस्या मेरे द्वारा हल होने वाली है। मैंने पहले ही सभी विवरणों पर चर्चा कर ली है। ब्रुक्स ग्रुप के वारिस मिस्टर ब्रुक्स के साथ सब कुछ तय हो चुका है। जब समझौता समारोह होगा, मैं तुम्हें देखने के लिए आमंत्रित करूंगा। गीता, उसने क्या कहा ब्रुक्स ग्रुप के बारे में? ब्रुक्स ग्रुप के वारिस मिस्टर ब्रुक्स, आपने सहयोग करने के लिए कब सहमति दी अर्जुन के साथ? मुझे कैसे पता नहीं चला? कुछ दिन पहले उसने सचमुच शिखर समूह के सीईओ के रूप में एक बिचौलिए के जरिए भेज दिया था सहयोग का एक इरादा पत्र। तुमने इस बारे में सोचा तक नहीं। अगर ये डील वाकई में हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? वो अर्जुन है। तुम्हारे ग्रुप को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो पैसा और मेहनत दोनों लगानी पड़ेगी। मुझे लगा यह तुम्हारा आइडिया था, इसलिए मैंने बस। तुम मूर्ख हो। मैंने लापरवाही कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतना कृतघ्न भेड़िया है, और उसने इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने की हिम्मत की तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने के लिए। लेकिन अर्जुन शायद अनजान है कि जिस उत्तराधिकारी की इतनी चापलूसी करने की कोशिश वह कर रहा है, वह उसके सामने ही खड़ा है। और अभी अभी उसके लोगों ने उसे पीटा। हाँ, और उसने मुझे तक आमंत्रित किया है साइनिंग सेरेमनी देखने के लिए। मुझे लगता है शिखर समूह के साथ साइनिंग सेरेमनी बिल्कुल होगी। बहुत शानदार। मैं तो इसकी उम्मीद करने लगी हूँ। अर्जुन, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? मैं अभी अभी तो मरने के करीब थी। जाहिर है, नहीं तो हम यहाँ क्यों होते? सोचते हैं कि कुछ छोटी मोटी चीज से मुझे पछाड़ देंगे। रवि ने मुझे बहुत कम आंका है। लेकिन वो सबूत। सबूत? क्या मैंने कभी खुद कुछ किया है? वो सबूत मुझे बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रबंधक वर्मा और प्रबंधक ली, वे भी बैठे बैठाए नहीं हैं। हमें बस सारा दोष उन बेवकूफों पर मढ़ना है जो तुम्हारे साथ थे। फिर बोर्ड का क्या? तनाव मत लो। वो बूढ़े अब मेरी ही नाव में सवार हैं। अगर मैं डूबा तो वे भी आसानी से नहीं बचेंगे। उन्हें अब मेरी रक्षा करनी ही होगी। अर्जुन, तुम सच में कमाल हो। बेशक हूं। परसों हस्ताक्षर समारोह में मैं रवि को देखने दूंगा कि वह कैसे शिखर समूह से बाहर निकाल देता हूं।
अरे यह तो हमारी आदरणीय गीता। तुम्हें यहाँ देखकर कितना आश्चर्य हुआ। अर्जुन, वह तो बस सभापति बनने का दिखावा कर रही है। जब हम साइनिंग सेरेमनी पूरी कर लेंगे ब्रुक्स ग्रुप के साथ और तुम ग्रुप के असली नेता बन जाओगे, तब उसके पास इस कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखने का अधिकार भी नहीं होगा। आकाश, बस मेरे पीछे आओ। अर्जुन, वो सीट वहाँ आरामदायक है? आरामदायक है, बिल्कुल है। जल्द ही यह अर्जुन की स्थायी सीट होगी। क्या तुमने देखा रवि? ब्रुक्स समूह के साथ रणनीतिक सहयोग शीर्ष स्तर के अभिजात वर्ग से आता है। इसके साथ मैं पूरी तरह से शिखर समूह को राजेश परिवार में बदल सकता हूँ। पहले तुम ऐसे देते थे जैसे किसी भिखारी को दान दे रहे हो जो चीजें तुमने मुझे दी। अब अपने असली हुनर से मैंने वो खुद हासिल कर ली हैं। कैसा लग रहा है? हुनर से? अर्जुन, तुम हमेशा एक बात समझने से चूक जाते हो। एक बात। कौन सी चीजें सच में तुम्हारी है और कौन सी चीजें सिर्फ दूसरे लोगों ने मजे के लिए तुम्हें अस्थायी तौर पर उधार दी थी, फिर वापस ले ली। लोग भी और पद भी। रवि, इतना व्यंग्यात्मक बनना बंद करो। व्यापार युद्ध जैसा है, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। देखते हैं कि क्या तुम अब भी इतने अकड़ू बने रह सकते हो। जब मिस्टर ब्रुक्स यहाँ आएंगे, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम देखो कैसे मैं तुम्हें शिखर समूह से बाहर निकालता हूँ। बिल्कुल सही। अर्जुन, एक बार वह खुद देख लेगी कि तुम्हें ब्रुक्स ग्रुप का साथ मिल गया है, तो वह यहाँ अपना मुंह कैसे दिखा पाएगी? शायद वह किसी गड्ढे में घुसकर छिपना चाहेगी। चेयरपर्सन गीता, बात इतनी आ गई है, क्या फायदा है? राजेश सिर्फ कंपनी के भले के लिए ही तो कर रहे हैं। आखिरकार वह आपके पति हैं। उन्होंने बस वही गलती की है जो कोई भी आदमी कर सकता है। अपनी अकड़ थोड़ी कम करो। राजेश से ठीक से माफी मांग लो। कौन जानता है, शायद राजेश आपके पुराने रिश्ते को याद करके आपके लिए कोई आरामदायक बिना काम की नौकरी ढूंढ दें ताकि आप चैन से रह सको। हाँ, चेयरपर्सन गीता, समझदार आदमी झुकने का सही वक्त जानता है। ब्रुक्स ग्रुप एक ताकतवर साथी है। हर कोई उनका समर्थन नहीं पा सकता। राजेश ने तो असल में कंपनी पर बड़ा एहसान किया है। निदेशक वर्मा और ली, शिखर समूह की नींव पीढ़ियों की ईमानदारी और मेहनत पर टिकी है, ताकतवरों की चापलूसी पर नहीं, और निश्चित रूप से भेड़िया को घर बुलाने पर नहीं, या शेर से समझौता करने पर। अर्जुन, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि ब्रुक्स समूह यहाँ तुम्हारे साथ काम करने आया है और ये नहीं कि तुम्हें मूर्ख बनते देखने? रवि, इन रहस्यमय बातों को बंद करो। मौत के मुंह में खड़े होकर भी अकड़ दिखा रहे हो। ब्रुक्स समूह के साथ मेरी रणनीतिक साझेदारी, ब्रुक्स समूह के साथ मेरी रणनीतिक साझेदारी एक पक्का तथ्य है। श्रीमान राजेश, फ्रंट डेस्क से एक जरूरी संदेश है। ब्रुक्स समूह के प्रतिनिधि किसी भी पल आ सकते हैं। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे माननीय अतिथि आ गए हैं। अब चलो एक गर्मजोशी से स्वागत करते हैं श्री ब्रुक्स और ब्रुक्स समूह के सभी प्रतिनिधियों का। रवि, सुन रहे हो? ब्रुक्स परिवार पहले ही आ चुका है। तुम जो चेयरमैन हो, अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अर्जुन, तुमने जिस मेहमान को बुलाया है वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। रवि, तू बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है और ज्यादा देर नहीं। देखो, ब्रुक्स चेयरमैन जैसे हैसियत वाले शख्स के लिए ये तो स्वाभाविक ही है कि वो बस दिखावा और औपचारिकताएं ही तो महत्वपूर्ण होती हैं। ब्रुक्स साहब आ गए हैं। जल्दी सब लोग कृपया तालियां बजाएं।
सहायक गाओ, मुझे माफ करना, मैंने आपका जल्दी स्वागत नहीं किया। आइए, कृपया अंदर आइए। ब्रुक्स साहब बेहद व्यस्त हैं, उनका आपको यहाँ भेजना यह अपने आप में एक बड़ा सम्मान है शिखर समूह के लिए। गीता, आज यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ब्रुक्स समूह की ओर से मैं सामरिक सहयोग की घोषणा करता हूं। समझौता समारोह शिखर समूह के साथ अब शुरू होगा। बहुत बढ़िया, सहायक गाओ, हम तैयार हैं, चलो इसे। राजेश, कृपया शांत रहें। अंतिम सहमति के अनुसार जो हुई है, ब्रुक्स समूह और शिखर समूह की अध्यक्ष गीता, यह समझौता समारोह आयोजित किया जाएगा। ब्रुक्स समूह के प्रतिनिधि और शिखर समूह की अध्यक्ष गीता द्वारा संयुक्त रूप से। गीता जी, क्या उसके साथ साइन करें? असिस्टेंट नहीं, आप गलत हैं। मैं शिखर समूह का प्रेसिडेंट है, मैं ही है इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज। सारी कोऑर्डिनेशन मैंने ही की थी, आप उसके साथ साइन क्यों करेंगे? यह मुमकिन नहीं, आप गलती कर रहे हैं। असिस्टेंट गाओ, आपको इस महिला से धोखा दिया गया है, उसे बहुत पहले हटा दिया गया है। शिखर समूह अब मेरे पति का है, अर्जुन इंचार्ज है। राजेश, ब्रुक्स ग्रुप का चुना हुआ पार्टनर शुरू से अंत तक शिखर समूह का चेयरमैन ही है। गीता, आपके लिए आपके क्या क्वालिफिकेशन है ब्रुक्स ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने के? साजिश, यह साजिश है। रवि, यह तुम ही हो कमीने, बैकग्राउंड में सबूताज कर रहे हो। तुम असिस्टेंट को रिश्वत दिया है ना? तुम इसका बेइज्जत तरीके से पावर हथियाना चाहते हो, सोचना भी नहीं। सहायक गाओ, मुझे यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यह मिस्टर ब्रुक्स का इरादा है। मैं मिस्टर ब्रुक्स से मिलना चाहता हूँ, मैं ब्रुक्स ग्रुप के अध्यक्ष से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे आमने सामने पूछना चाहता हूँ, मैं उजागर करना चाहता हूँ इस औरत का असली चेहरा। राजेश, कृपया शांत हो जाइए। मिस्टर ब्रुक्स का फैसला, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप या मैं सवाल उठा सके। मुझे यकीन नहीं है जब तक मिस्टर ब्रुक्स खुद मुझे नहीं बताते, नहीं तो आप सभी आज कोई भी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। बाहर जाओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तुम नहीं देख रहे कि हम महत्वपूर्ण मामलों से निपट रहे हैं? मैं मिस्टर ब्रुक्स से मिलना चाहता हूं। राजेश, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी? यह आवाज। ब्रुक्स। श्रीमान ब्रुक्स। फोर्ड, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम कैसे श्रीमान ब्रुक्स हो सकते हो? मुझे लगा था कि असली श्रीमान ब्रुक्स आ गए हैं। पता चला यह तो वही छोटा सहायक है जिसे कल रनवे पर कुत्ते की तरह पीटा गया था। देखो सब, यह रवि है। पता नहीं उसे यह सुंदर लड़का सहायक कहां से मिला। कल उसने अपने मालिक की रक्षा करनी चाहिए, पर फिर अर्जुन के आदमियों ने बस कुछ ही मार में उसे गिरा दिया। क्या कल रनवे पर पीटा गया? श्रीमान राजेश, यहाँ क्या चल रहा है? श्रीमान राजेश, क्या आपने श्रीमान ब्रुक्स पर हाथ उठाया? श्रीमान राजेश, आपको हमें सफाई देनी होगी। सब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बोर्ड के सदस्यों, हमें ठगा गया है रवि और इस आदमी ने। यह कोई श्रीमान लू है ही नहीं। वो रवि है, वह उसका रखेल है। कल हवाई पट्टी पर वह एक कुत्ते की तरह था, मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहा था। रवि, तुम सच में कमाल हो। चूंकि तुम सत्ता की लड़ाई में मुझे हरा नहीं सकते, तुमने असिस्टेंट गांव को रिश्वत दी इस नकली को ढूंढने के लिए और एक नाटक करने के लिए, ताकि हम सबको बेवकूफ बना सको। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है, मैं उसकी गवाही दे सकती हूँ। वह बस रवि का छोटा सा असिस्टेंट है।
वह पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, एक पालतू कुत्ते की तरह। सब लोग, आप सभी ने उसे कंपनी में देखा है ना? बिल्कुल, मैंने उसे कंपनी में देखा है। अगर वह ब्रूक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मैं, पूजा, अपनी टोपी खा लूंगी। बोर्ड के सदस्यों, बस सोचिए, वह कैसे हो सकता है ब्रूक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट? ब्रूक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट किसी का असिस्टेंट बनकर काम कर रहा है, और वह कैसे इतनी बुरी तरह पिट सकता है अर्जुन के आदमियों द्वारा? यह तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। चेयरमैन गीता, ब्रूक्स ग्रुप कोई ऐसा समूह नहीं है जिसे हम नाराज करने का जोखिम उठा सके। और आपने सच में किसी को उसकी नकल उतारने के लिए रखा? रवि, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि संघर्ष करना बंद करो, किसी अभिनेता को किराए पर लेना ब्रूक्स साहब का रूप धरने के लिए। यह तो बहुत ही भद्दी चाल है। सहायक गाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आंखें खोलो, इस औरत के चक्कर में मत आओ। जब असली ब्रूक्स साहब आएंगे और पता चलेगा कि तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो इस हास्यास्पद कर्तव्य को अंजाम देने के लिए, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम खुद को कैसे समझाते हो। सब लोग, रवि के झूठ में मत आते रहो। वह ब्रूक्स साहब नहीं है। यह सब कुछ एक धोखा है जो उसने रचा है सत्ता हथियाने के लिए। गीता, यह तुम्हारे स्तर से नीचे है। तुम हार गई, सीधी सी बात है। ऐसी हरकतों का सहारा क्यों ले रही हो? बिल्कुल सही। अगर यह बात बाहर आ गई तो शिखर समूह की बुरी तरह बदनामी हो जाएगी। अर्जुन, क्या मैं तुम्हें मूर्ख कहूँ या कहूँ कि तुम तब तक हार नहीं मानोगे जब तक कि तुम पूरी तरह से घिर नहीं जाते? रवि, यहाँ ये सब चालें चलना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे या यहाँ मौजूद सारे अनुभवी व्यापारियों को डरा सकते हो? अच्छा, अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हो तो आज मैं तुम्हें साफ साफ समझा दूंगा। किस्मत से पिछली बार जब बिचौलिए ने हमारा परिचय कराया था, मैंने मिस्टर ब्रूक्स का निजी नंबर सेव कर लिया था। दोस्तों, यह है असली ब्रूक्स ग्रुप के वारिस मिस्टर ब्रूक्स का फोन नंबर। अर्जुन, जल्दी से मिस्टर ब्रूक्स को फोन लगाओ। इस नकलची के लिए छिपने की कोई जगह न बचे। और देखें यह और कैसे नाटक करता है। रवि, जब मैं यह कॉल करके असली मिस्टर ब्रूक्स को तुम्हारी धोखाधड़ी उजागर करने दूंगा, तब तुम्हारा खेल खत्म। फिर मैं देखूंगा तुम शिखर समूह में और रिवर्स सिटी में अपनी पहचान कैसे बनाते हो। रवि, अगर तुमने वो कॉल की तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। रवि, अब तुम मरने वाले हो। राजेश, आपने मुझे बुलाया था किसी बात के लिए? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। अर्जुन, अब तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? अब नहीं, बोर्ड के सदस्यों, सहयोगियों, ये नाटक अब खत्म होता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शिखर समूह और ब्रूक समूह के बीच अब ऑफिशियली साइन हो गई है। नहीं, इसे साइन न करो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिखर समूह मेरा है, सब कुछ मेरा है। मुझे छोड़ दो, बदमाशों। रवि, तुम बुरी मौत मरोगे। तुमने मुझे फंसाया। तुम सब पहले से जानते थे, है ना? फंसाया? अर्जुन, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी बचाने का श्रेय लेने लगे, मेरे पैसे का इस्तेमाल करके एक रखेल रखने लगे, पूजा को खुश करने के लिए मुझसे चुराने लगे और बोर्ड के सदस्यों के साथ मिलकर कंपनी की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने लगे, उसी दिन से तुम अपने खुद के खात्मे की राह पर चल पड़े थे। मैंने बस तुमने किए सब कामों को उजागर कर दिया।
संपत्तियों का हस्तांतरण कर रहे हैं। श्रीमान ग्रांट, बिना सबूत के ऐसा कह नहीं सकते। बिना सबूत के? श्रीमान वर्मा, श्रीमान ली, आपको लगता है कि अर्जुन के साथ आपके सौदे, वो निजी लेन देन वास्तव में निर्दोष है? अर्जुन ने सीईओ के अधिकार का इस्तेमाल करके कंपनी के अनुसंधान और विकास के फंड को कुल 12 करोड़ डॉलर आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स के बहाने एक शेल कंपनी में ट्रांसफर किया, जिस पर उसका निजी नियंत्रण है। एक शेल कंपनी। वो पैसा आखिर गया कहाँ? क्या मुझे आपके लिए साफ साफ बताना पड़ेगा? श्रीमान वर्मा, श्रीमान ली, आपने अर्जुन की मदद की कंपनी के फंड गबन करने में और प्रोजेक्ट्स में हेराफेरी करने में, भारी कमीशन लेकर और यहाँ तक कि साजिश रचकर मेरे शेयर पतला करने की। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब किसी को पता नहीं है? बदनामी। यह बदनामी है। रवि, तुम सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने सबूत गढ़े हैं। गढ़े? आकाश, एक बार रवि को रास्ते से हटा दें, ब्रुक्स कॉर्प के साथ डील पक्की कर लें, फिर शिखर समूह मेरा होगा। तुम दोनों को भरपूर फायदा होगा, तुम्हें कुछ कमी नहीं रहेगी। अर्जुन, वह पैसा जो ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, क्या वह सुरक्षित है? चिंता मत करो, कागजात साफ हैं। वे कभी इसका पता हम तक नहीं लगा पाएंगे। लो, ये सबूत तुम्हें जिंदगी भर की जेल की सजा दिलाने के लिए काफी है, तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए। सब लोग, अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि श्रीमान ब्रुक्स एक धोखेबाज है, या ये मैं हूँ रवि, जो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है और कोई घोटाला रच रहा है? अर्जुन, तू बेकार का कचरा है, तू झूठा है। क्या तूने यह नहीं कहा था कि यह पक्का प्लान है? क्या तूने नहीं कहा था कि शिखर समूह का डील पक्का हो गया है? तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तूने मुझे तबाह कर दिया, तूने मुझे धोखा दिया, तू झूठा। चुप रह बेवकूफ औरत। अगर तेरी घमंड और अकड़ नहीं होती, हमेशा झगड़ा खड़ा करती रहती, तो क्या हालात यहाँ तक पहुँचते? तूने मेरी महान योजना बर्बाद कर दी और दोष मुझ पर डाल रही है। साफ तो है कि तू ही नाकाबिल है। तू बस एक आदमी है जिसने औरतों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ा है। तूने रवि को धोखा दिया और सोचा तू मुझे भी धोखा दे सकता है ना? वो सब चीजें जो तूने मुझे दी, वो बैग, गहने, वो सब रवि के पैसों से खरीदे गए थे। तू कुछ भी नहीं है, बस एक पूरा का पूरा नाकामयाब इंसान है। तू बकवास कर रहा है, वो सब मेरी अपनी मेहनत से कमाया हुआ। बस करो ऑफिसर चेन। आपका शुक्रिया। अर्जुन, पूजा, आप पर पेशेवर गबन, बड़ी रकम के दुरुपयोग, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपराध करने के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का संदेह है। हम आपको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं। इन्हें ले जाओ। रवि, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रवि, मैं तुम्हारा पति हूँ। रवि, मुझे छोड़ दो। मुझे भी धोखा दिया गया था, उसने मुझे मजबूर किया। अध्यक्ष गीता, मैं गलत थी, कृपया मुझे जाने दो, मुझे एक मौका दो। आगे बढ़ो। अध्यक्ष गीता। सभी लोग, ये तमाशा खत्म हो गया है। समूह के भीतर की आंतरिक समस्याओं के संबंध में मैं पूरी तरह से जांच करूंगी। अगर आप खुद आगे आते हैं तो शायद आपको रियायत का मौका मिल सकता है।
मीडिया के मित्रों, शिखर समूह ने हाल ही में ये उथल पुथल देखी है, लेकिन हमारी नींव अभी भी मजबूत है। ब्रूक समूह के साथ हमारा सहयोग और भी मजबूत आधार पर आगे बढ़ेगा। जल्द ही समूह एक आधिकारिक बयान जारी करेगा, सब कुछ स्पष्ट करने के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि निष्पक्षता बनाए रखें और तथ्यों की रिपोर्ट करें। सभी लोग कृपया अध्यक्ष गीता, खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। फोर्ड, वह कार हादसा, शुक्रिया। और साथ ही ये पिछले 3 साल मैंने तुम्हें इतना कुछ सहने पर मजबूर कर दिया। कभी बोझ नहीं लगा। तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखकर सब कुछ सार्थक लगा। ब्रूक्स ग्रुप के वारिस 3 साल तक मेरे असिस्टेंट की तरह काम किया, चुपचाप इतना कुछ सहा। क्या ये सब सार्थक था? जब तक यह सब तुम्हारे लिए था, तब तक सब सार्थक था। फोर्ड, ये पिछले 3 साल मैं अंधी और मूर्ख थी, कौड़ियों को मोती समझ बैठी। अब जबकि वह सौतन और वह नीच जेल में है, मेरे बगल की ये जगह अब खाली है। तुम कोशिश करना चाहोगे? मैं और कुछ नहीं चाहता। रवि, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है,